प्यारे बच्चों, सुधाज स्कूल में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको रुचिरा प्रथम भाग कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अष्टम पाठ सुक्ति स्तबक है, इसको आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें 5 श्लोक दिए गए हैं। उन श्लोकों के माध्यम से हमें अच्छी शिक्षा दी गई है जो हमें जीवन में अपनानी चाहिए। सुक्ति का मतलब होता है अच्छे विचार या अच्छी बातें जो हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए आवश्यक हैं। पहली सुक्ति है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। उद्यमेन का मतलब होता है परिश्रम से ही कोई भी कार्य सिद्ध्यन्ति माने सिद्ध होता है। न मनोरथ है, केवल मनोरथ करने से यानी मन में सोचने से कोई कार्य पूरा नहीं होता। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। किस प्रकार नहीं होता? जैसे कोई शेर सो रहा है और वो सिर्फ सोचता रहे कि मेरे मुंह में जो मृग है, हिरण है, वो प्रवेश कर जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। या अगर उसको मृग को, हिरण को खाना है तो उसे शिकार करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उसी प्रकार अगर आप लोगों को पास होना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, किताब खोलनी पड़ेगी और पाठों का दौरान करना पड़ेगा, तभी याद होगा और तभी पेपर में लिख पाओगे और अच्छे नंबर ले पाओगे। तो इसलिए आप लोगों के लिए दिया गया ये पहला श्लोक कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। केवल मनोरथ करने से, मन में सोचने से कोई कार्य पूरा नहीं होता, उद्यम करने से ही कोई कार्य पूरा होता है। और शेर का इसमें उदाहरण दिया गया है कि जैसे सिंह के मुख में मृग माने हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता। अब दूसरी सुक्ति देखिए, पुस्तके पठिते पाठे जीवने नैव साधिते। पुस्तक पढ़ ली हमने खूब अच्छी और उस पाठ को अगर हमने जीवन में नैव साधिते का मतलब साधित नहीं किया या उसको अपने जीवन में उपयोग नहीं किया उन बातों को, किम भवेत तेन पाठेन। किम भवेत माने क्या होता है, तेन पाठेन उन पाठों से, जीवने योन सार्थक है जो हमारे जीवन को सार्थक नहीं बना सके, यानी कि हम अपने जीवन में उन बातों को नहीं उतारेंगे तो उन पाठों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तीसरी सुक्ति देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य कैसे होते हैं? तुष्यन्ति यानी कि प्रसन्न होते हैं, सबको संतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है सुन करके। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। तस्मात् माने इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम प्रिय ही बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या कंजूसी, दरिद्रता यानी कि गरीबी, कि भाई हमारे बोलने के कोई पैसे तो लगते नहीं हैं, तो इसलिए हमें कभी भी बोलना हो तो हमें प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, अच्छी भाषा में बोलना चाहिए, मीठी भाषा में बोलना चाहिए। इससे सब लोग संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। चौथा देखिए, गच्छन पिपीली को याति। गच्छन माने चलती हुई, पिपीली को माने चींटी, याति माने पहुंच जाती है। योजना नाम शतानपि, शत माने 100, शत योजन तक यानी कि 100 योजन तक भी चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो लगातार चलती रहती है। अगच्छन वेनते अपि, वेनते कहते हैं गरुड़ को, गरुड़ पक्षी जो होता है एक पेड़ पर बैठा रहता है। अगच्छन माने वो एक कदम भी नहीं चलता ही नहीं है। पदम एकम न गच्छति, पदम एकम माने एक कदम भी न गच्छति नहीं जाता। वो सुबह से शाम तक एक पेड़ पर बैठा रहता है और एक कदम भी आगे नहीं सरकता, जबकि चींटी धीरे धीरे चलती रहती है और 100 योजन तक भी चली जाती है। तो बच्चों, उसी तरह से आप लोगों को भी अगर पास होना है, पढ़ना है, कुछ बनना है, धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में लगे रहो और धीरे धीरे करके सारा कोर्स भी पूरा हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो ये आप लोगों को शिक्षा दी गई है। अगला श्लोक है, काके कृष्ण पिके कृष्ण। काके माने कौआ, कृष्ण माने काला होता है, पिके कोयल, पिके माने होता है कोयल, कृष्ण वो भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, को भेद माने क्या अंतर है, भेद माने अंतर, कि क्या अंतर है। पिक काकयो का मतलब कोयल और कौए में क्या अंतर है, कुछ अंतर दिखाई नहीं देता। कब दिखाई देता है अंतर? बसंत समय प्राप्ते, जब बसंत ऋतु आती है, काके पिके उस टाइम कौआ ही दिखता है और कोयल ही दिखती है। कैसे? क्योंकि बसंत ऋतु में कोयल मीठी आवाज़ में गीत गाती है तो पता चल जाता है कि ये कोयल है, और कौआ कैसा रहता है, काँव काँव करता रहता है, तो उसकी आवाज़ से हमें पता चल जाता है कि ये कौन है, कौआ है। तो इसलिए बच्चों हमें कैसा बनना है? कोयल के जैसा बनना है, मीठी भाषा बोलनी है और कौवे की तरह दूसरों को कर्कश ध्वनि से
परेशान नहीं करना है। तो ये जितनी भी 5 सूक्तियाँ बताई गई है आपके जीवन में उतारने लायक हैं। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। एक बार इनका फिर से दोहरान करा देते हैं, ध्यान से सुनिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। मेहनत करने से ही कोई कार्य पूरा होता है, सिर्फ मनोरथ करने से या मन में सोचने से पूरा नहीं होता। जिस प्रकार न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, ना तो सोते हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश करता है, उसी प्रकार कोई भी कार्य सिर्फ मनोरथ करने से पूरा नहीं होता, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। दूसरा है पुस्तकें पठिते पाठे जीवने नैव साधिते। पुस्तक अच्छी पढ़ ली लेकिन उन पाठों को हमने जीवन में साधित नहीं किया, उपयोग नहीं किया। किम भवेत तेन पाठेन, उन पाठों से क्या होगा फिर। जीवने यो न सार्थक है, जो हमारे जीवन को सार्थक ना बना पाए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा। प्रिय वाक्य बोलने से सारे मनुष्य कैसे होते हैं, संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए, क्योंकि वचने यानी कि बोलने में क्या दरिद्रता है, गरीबी क्या है, मतलब पैसे थोड़ी लगते हैं, इसलिए हमें प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। अगला चींटी का उदाहरण दे रखा है, गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतानपि। जाती हुई चींटी पहुंच जाती है 100 योजन तक भी। अगच्छन वैन्तेयोपि, और बिना चलता हुआ गरुड़ पक्षी भी। गरुड़ पक्षी जबकि खूब बड़ा होता है चींटी से, लेकिन वो चलता ही नहीं है एक कदम भी। पदम एकम न गच्छति, वो एक कदम भी नहीं जाता है। तो हमें क्या बताया गया है कि हमें लगातार अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, जिस प्रकार चींटी लगी रहती है। काके कृष्ण पिके, कृष्ण कौआ काला होता है, कोयल काली होती है। को भेद पिक काकयो, दोनों में क्या भेद है, कोयल और कौवे में कोई भेद दिखाई नहीं देता। वसंत समय प्राप्त है, जब बसंत ऋतु आती है, काके पिके पिके, उस टाइम पता चलता है कि कौआ कौआ है और कोयल कोयल है। तो बच्चों, आप लोगों को ये सुक्ति स्तबक पाठ कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। और इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा, समझ के बार बार पढ़ेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। इस पाठ को अगर पसंद किया है तो लाइक का बटन दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने बच्चों को अपने जो आपके मित्र हैं उनको भी इस पाठ को शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। इसी प्रकार के अच्छे पाठ फिर से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।